नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हैं कि FYBA जो आपका पहला साल है, ठीक है, उसमें से आपको कम से कम आपके 7 पेपर है। उसमें मुख्य होगा पहला आपका जो कंपलसरी रहेगा वह है इंग्लिश। दूसरा जो कंपलसरी रहेगा वह होगा संस्कृत, ठीक है। तीसरा जो कंपलसरी रहेगा वह होगा आपका जो आपने मुख्य रखा है, जो भी पेपर आपने मुख्य रखा है, जो अगर आपने हिंदी रखा है तो 2 पेपर आपके हिंदी के होंगे, अगर आपने गुजराती रखा है तो 2 पेपर आपके गुजराती के, तो यानी 2 पेपर हिंदी के, 2 पेपर गुजराती के। और उसके बाद द्वितीय गुण जो 7 पेपर है, 7वां पेपर है, उसमें आपको संस्कृत या अर्थशास्त्र, उनमें से जिसको भी आपने चुना होगा वह पेपर आपको पूछा जाने वाला है। तो आप मुझे जानते हैं कि मेरा नाम कठुआ विनोद है। मैं आपको FYB सेम 1 में जो 2 पेपर आते हैं आपको हिंदी में, एक पद्य का है, एक गद्य का है, तो जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मुख्य और गौण दोनों के लिए जो है वह होगा पेपर नंबर 102 गद्य का गुलदस्ता। आपको पहले भी बताया कि इसमें जो हमारे प्रथम साल के सिलेबस में है वह मैं आपको उसके बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो उसमें देखिए कि जो मुख्य वाले हैं या गौण वाले हैं, ठीक है, पहले साल में है, तो आपका पेपर नंबर है 102। अगर आपका मुख्य है तो यहाँ CEHN है, ये जो ढांचा है मैंने गौण का दिखा रहा हूँ, तो वहाँ है OEHN 102। इसको हम इस पेपर का नाम क्या है, तो इस पेपर का नाम है आधुनिक हिंदी कहानी, ठीक है। तो आप देखिए कि जो हमारे सेम 1 में जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, तो गद्य का गुलदस्ता। उसमें भी हमें क्या देखना है, कहानी संग्रह देखना है। आप देखेंगे कि गद्य का गुलदस्ता जो है उसमें कुल 16 कृतियां हैं। उसमें प्रथम 8 जो है वह कहानियां हैं, और उसके बाद की जो 8 है वह निबंध है। और वह जो निबंध होंगे वह आपको कहाँ पर, तो सेमेस्टर 4 में SYBA यानी सेम 4 में जो आपका मैं पढ़ाने वाला हूँ निबंध, ठीक है, तो उसके हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल यह जो पुस्तक है गद्य का गुलदस्ता, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कहानियों की ही चर्चा करनी है, ठीक है। संपादक हिंदी अध्ययन समिति काछोल विश्वविद्यालय। तो यानी कि यह जो है किताब है कौन सा, गद्य का गुलदस्ता, इसका संपादन किसने, हिंदी अध्ययन समिति ने किया है। तो यहाँ पर देखिए कि यह जो है आपको जो 8 कहानियां हैं, और उन 8 कहानियों में आपको प्रथम यूनिट 3 दिए गए हैं, मगर यहाँ पर कोई निश्चित बात नहीं है कि कोई भी कहानी आपको कहीं भी पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो दूसरे पेपर में आपके लिए यूनिट महत्वपूर्ण होंगे, मगर यहाँ पर आपके लिए यूनिट महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए आपको 8 कहानियां जो है वह पढ़नी है सेमेस्टर 1 में, पेपर नंबर 102 में। पहली कहानी कौन सी है, इंदुमती किसकी, किशोरीलाल गोस्वामी जी की। दूसरी कहानी उसने कहा था किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरी कहानी बड़े भाई साहब प्रेमचंद पुरस्कार जयशंकर प्रसाद नारंगिया अज्ञेय जी। पिता ज्ञानरंजन शरद के इस्पात नासिरा शर्मा भू श्री राम त्रिपाठी। तो यह जो है 8 कहानियां देखिए कि 1900 में लिखी गई, 1915 में लिखी गई, 1920 में लिखी गई, 1918 में लिखी गई। तो क्रमशः जो कहानी का विकास है उस हिसाब से पूरे कहानियों को पाठ्यक्रम में हमारे सम्मिलित किया गया है। आप देखिए कि इनके बारे में अगर आपको विस्तृत कहानी क्या है, जिसे कहते हैं, उसका उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ है,
ग्रंथ है उन सारे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो कहानी किसे कहते हैं, उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी मिलेगी। उसके अतिरिक्त देखिए ये जो 8 कहानियां थी, यह जब अगर आपका मुख्य हिंदी है तो जब आप सेम 5 BA सेमेस्टर 5 में आएंगे तो कहानी के उद्भव और विकास में यह जो 8 कहानियां है वह आपको काम आने वाली है। और उसमें भी जो दूसरी कहानी है उसने कहा था, ठीक है, तो चंद्रलाल शर्मा जो बुल्लेरी जी है उनकी 3 कहानियां हैं, उनमें से आपको उसने कहा था वह कहानी वहां पे काम आ सकती है, तो उपयोगी आपके लिए हो सकती है। अब देखिए कि किस प्रकार आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा, कि यानी किस प्रकार का आपका प्रश्न पत्र होगा। तो यहाँ पर देखिए नियमित छात्र यानी जो रेगुलर छात्र है वह केवल अ विभाग 70 अंक का होगा, और जो बाह्य छात्र है उनका 100 अंक का, उनके लिए ब भी होगा। यानी आपको जो नियमित छात्र है उनको अंक अ भी देखना। यहाँ देखिए किस प्रकार है। पहला प्रश्न होगा आपका निबंधात्मक प्रश्न, के विकल्प में 20 मार्क्स का, 2 पूछे जाएंगे, कोई एक लिखना है 20 मार्क्स। उसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न होगा सह संदर्भ व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए के विकल्प में ब के विकल्प में ब, यानी 10-10 मार्क्स की 2 संदर्भ व्याख्या एक के अथवा में एक के अथवा में एक पूछे जाएंगे, तो उसको आपको बताना है। और उसके बाद जो तीसरा है संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है, तो वह भी है के विकल्प में अ, ब के विकल्प में ब, 10-10 मार्क्स की 2, तो यहाँ पर भी आपको 20 मार्क्स है। और जो चौथा प्रश्न है कौन सा, सूचना अनुसार लिखे, तो कैसे रिक्त स्थान की पूर्ति, सुमेल, एक-एक वाक्य, एक-एक मार्क्स के 10 प्रश्न होंगे, तो उसके हिसाब से आपको पूरी की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस सब से अगर आप ये जो ब विभाग है ना, प्रश्न नंबर 4 है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति, सुमेल कीजिए, एक-एक वाक्य में उत्तर, सही गलत उचित जोड़े मिलाइए, सही विकल्प चुनिए, किसी भी प्रकार से आपको पूछे जा सकते हैं। आपको मैं आगे पेपर जो है अगले साल हमें पूछे गए हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा वह मैं आपको दिखाऊंगा। तो यह जो है आपका पूरा ढांचा होगा। तो देखिए प्रथम हम जो है वह 2017 में जो मुख्य और गौण के ज़्यादातर एक समान ही पेपर होते, तो उस पेपर की हम चर्चा करेंगे। यह जो सारी सूचनाएं हैं वह सारी सूचनाएं आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो पहला विभाग है, ठीक है, उसमें जो हमारे 8 कहानियां हैं उनके हिसाब से निबंधात्मक प्रश्न कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी पहली कहानी, कौन सी कहानी थी, इंदुमती, तो क्या है इंदुमती की विशेषता है, लिखे कितना 20 मार्क्स। अभी तक जो आपने 12वीं तक जो उत्तर लिखे वह 8 से 10 मार्क में थे, और सिर्फ वह प्रश्न पत्र था आपको कितने, सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स है। यहाँ पर कितना है 20 मार्क्स है, तो आपको उसके हिसाब से निबंधात्मक यानी जैसे आप बड़ा निबंध लिखते हैं उसी प्रकार आपको वह लिखना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कहानी कला के आधार पर नारंगिया कहानी की समीक्षा कीजिए। तो देखिए 8 जो कहानियां हैं उनमें से कोई भी कहानी को आपको कौन सी कहानी कला की समीक्षा जब पूछा जाता है तब आपको कहानी के जो तत्व है, जो 6 तत्व है उसकी हम चर्चा करेंगे। वो मैं जब आपको पूरी कहानी पढ़ूंगा तो उसके कौन से तत्व है, समीक्षा कैसे की जाती है, वह अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए यह दूसरा प्रश्न क्या है, सह-संदर्भ व्याख्या कीजिए, 20 मार्क्स, अ के अथवा में अ, ब के अथवा में ब। अब देखिए यहाँ पर जो है आपने आगे विचार विस्तार किया होगा, ठीक है, 10वीं या 12वीं में जब भी, तो आपने कैसे विचार विस्तार किया था कि कोई जो पंक्तियां हैं, ठीक है, उनके बारे में आप विस्तृत रूप से लिखते। तो यहाँ पर जो है यह संदर्भ है
कि वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा, पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी, बेहद घुटती हुई गर्मी। अब ये जो लाइनें हैं ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, ससंदर्भ व्याख्या करनी है। ससंदर्भ व्याख्या यानी पहले आपको बताना है ससंदर्भ, तो यानी यह जो पंक्तियां हैं, ये दो पंक्तियां कौन सी किताब में से पूछी हुई, ठीक है, आपके पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है। उसके बाद कौन सी कहानी में से पूछी गई, कहानी का नाम बताना है। उसके बाद उसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है, उसके बारे में बताना है। तो यह हुआ क्या, ससंदर्भ। इसके बाद प्रश्न कि यह जो दो लाइनें हैं या दो वाक्य है वह कौन सी कहानी में से है, कौन बोलता है, किससे बोलता है, कब बोलता है, क्यों बोलता है, किस लिए बोलता है, ठीक है, कौन बोलता है, किसे बोलता है, कब बोलता है, किस लिए बोलता है। इन चारों बातों का स्पष्टीकरण आपको ससंदर्भ में जो दूसरा हमारा पॉइंट बनेगा, दूसरी हमारी विशेषता बनेगी। ससंदर्भ में आपको चार विशेषताएं बतानी है। पहला, ससंदर्भ कहाँ से लिया गया। दूसरा, प्रश्न कौन बोलता है, किसे बोलता है, कब बोलता है, क्यों बोलता है। तीसरा जो बनेगी विशेषता वो है व्याख्या। तो इन दो लाइनों में से जो भी है वह क्या कहना चाहता है उसको विस्तृत रूप में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद उनकी जो चौथी विशेषता होगी क्या, कि विशेषताएं बताइए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कौन कौन सी विशेषताएं निकलती है वो जब कहानी में आपको समझाऊंगा तो ससंदर्भ व्याख्या कैसे लिखते हैं वह मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद देखिए जो आपका तीसरा प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए, ठीक है। प्रश्न कौन सा है, टिप्पणी लिखिए। कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स है, यानी एक के अथवा में एक, दूसरे के अथवा में 2। सरहद के पार, इस पार का शीर्षक अथवा में भूख का शिल्प, नारायण का शीर्षक अथवा बड़े भाई का आदर्श। तो यहाँ पर देखिए क्या है, शीर्षक। तो किसी भी कहानी का शीर्षक क्यों महत्वपूर्ण है, शीर्षक किन किन आधारों पर रखा जाता है, शीर्षक कैसा होना चाहिए और शीर्षक किन किन आधारों पर रखा जाता है, ठीक है। और यह जो शीर्षक रखा गया है वह सार्थक है या नहीं, ठीक है। तो यानी यहाँ पर भी जब हम शीर्षक की किसी भी कहानी के शीर्षक की बात करेंगे तब 3 बातों का उल्लेख करेंगे। शीर्षक कैसा होना चाहिए, शीर्षक किन किन आधारों पर रखा जाता है, और यह जो है सरहद के इस पार है या नारायण है वह शीर्षक है तो किस आधार पर है, और अगर है तो वह सार्थक है या नहीं है। तो ये 3 विशेषताओं से हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए कोई भी पात्र है, जो तत्व है कहानी के, उनमें से कोई भी एक तत्व आपको पूछा जा सकता है, या कोई भी पात्र है, पात्र के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीजें जो है शीर्षक और कहानी के तत्व और उसमें जो पात्र है उनकी हमें चर्चा करनी है। अब देखिए जो प्रश्न नंबर 4 है जो आपका कौन सा है, उसमें भी 2 है, 6 मार्क्स का और 4 मार्क्स का। 6 मार्क्स में क्या है, रिक्त स्थान की एक वाक्य में उत्तर लिखे, यहाँ खाली जगह जो है, ठीक है। तो इंदुमती खाली जगह कहानी का पात्र है, लहना सिंह के मित्र कौन था, ठीक है। काली प्रसाद के पिता कहाँ नौकरी करते हैं, सुरैया। गद्य का गुलदस्ता के संपादक के नाम दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 2-3 चीजें हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पहले के जो है गद्य का गुलदस्ता जो हमारी पुस्तक है उनके संपादक कौन है उसकी चर्चा करनी। उन सभी के नाम आप जब संदर्भ व्याख्या करते हैं तब अभी आप लिख सकते, और उनके सारों की चर्चा में जब आप उसका संदर्भ लिखवाऊंगा तब हमारे सारे जो संपादक है, जो हमारे हिंदी विभाग अध्यक्ष के दिन है, उनकी हम
चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए जो वह है वह कौन सा है, सुमेल कीजिए यानी उचित जोड़े मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर लेखक है, यहाँ पर उनकी रचनाएं है। तो हर एक कहानी के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, उनके बारे में और लेखक के जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी भी आपको चर्चा करनी होगी। ये जो 8 लेखक हैं उनमें से आपको एक एक वाक्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह सारे प्रश्न मैं आपको समझा दूंगा जब जो कहानी में पढ़ाऊंगा तब। अब देखिए जो ब विभाग है, ठीक है, यह जो है ब विभाग वह आपको पढ़ना नहीं है, वह जो बाह्य विद्यार्थी है उनके लिए। देखिए उनके लिए वो कहानी की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए अथवा सरल कहानी की विशेषताएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो बातें हैं निबंधात्मक प्रश्न में आपको 3 बातें याद रखो, 4 बातें। पहले आपको कहानी की कथा वस्तु पूरी कथा वस्तु की जानकारी आपको होनी चाहिए, वह निबंधात्मक प्रश्न में पूछी जाएगी। दूसरा कहानी के तत्वों के आधार पर चर्चा करनी है तो वह भी आपको निबंधात्मक प्रश्न में पूछा जाएगा। तीसरा यह जो है विशेषताएं लिखी, तो कोई भी कहानी है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको लगती है उसकी चर्चा करनी है। और चौथा जो कोई भी कहानी है उसका जो पात्र है, ठीक, पात्र की विस्तृत चर्चा आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पर मधुलिका है, इसी प्रकार कोई और भी जो प्रमुख पात्र में है उसकी भी चर्चा हमको करनी होती है, ठीक है। तो अगला पेपर देखिए 2018 का है, यह सारे आपको PDF फाइल में जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें बाद में भेज दूंगा। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, पहला प्रश्न इंदुमती कहानी की कथा वस्तु, मैंने कहा ना कि आपको कथा वस्तु याद रखनी है। दूसरा जो चित्र है, जो महत्वपूर्ण चरित्र है, पात्र है, और उसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो यानी आपको लॉन्ग क्वेश्चन निबंधात्मक प्रश्न में कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, तत्वों के आधार पर और विशेषताएं, यह बात आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को ठीक से कर सकेंगे। यहाँ पर भी देखिए कि जो टिप्पणियाँ हैं उसमें जो शरद के इस पर कहानी के आधार पर रेहान का चरित्र चित्रण, भूख कहानी के आधार पर काली का चरित्र चित्रण, शरद के इस पर कहानी की समस्या और भूख कहानी की संवाद योजना। तो यहाँ पर देखिए समस्याएं हैं जो आ जाएंगी उद्देश्य में, और संवाद योजना जो कहानी के जो 6 तत्व है उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आपको एक एक वाक्य यहाँ पर आगे के जो प्रश्न पत्र था उसमें क्या पूछा गया था, तो उसमें पूछा गया था रिक्त स्थान की पूर्ति और उचित जोड़े। यहाँ पर आपको एक एक वाक्य पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए आपको कहानियों में से ही प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी चर्चा करनी है। यहाँ पर देखिए जो ब विभाग में है क्या है, कहानी कला के तत्वों के आधार पर बड़े भाई साहब की समीक्षा तथा भूख कहानी की कथा वस्तु, तो कथा वस्तु, समीक्षा, संवाद योजना और पिता का चरित्र चित्रण, इस प्रकार से आपको आ सकता है। फिर जो अगला प्रश्न पत्र है 2018 में जो पूछा गया है मुख्य वालों को, तो देखिए कहानी कला के तत्व के आधार पर उसने कहा था कहानी अथवा बड़े भाई साहब कहानी का चरित्र चित्रण। तो जो बड़े भाई साहब कहानी है उसमें बड़े भाई साहब के चरित्र की चर्चा करनी है। संदर्भ की व्याख्या जब भी हम कहानी की चर्चा करेंगे तो उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर भी देखिए भाषा शैली, उद्देश्य और शीर्षक, तो जो भी मैंने कहा था यहाँ पर भी देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए तीसरा जो प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो यानी किसी भी लेखक के बारे में आपको एक एक वाक्य पूछे जा सकते हैं, तो उसकी भी आपको चर्चा करनी होती है। तो उसी प्रकार जो है 2019 में जो पूछा गया था, ठीक है, तो उसी की बात हमें करनी है।
तो इस प्रकार अलग अलग रूप में, ठीक है। पिता कहानी का शीर्षक अथवा बड़े साहब कहानी का सारांश, काली का चरित्र चित्रण, अथवा उसने कहा था कहानी के संवाद। यहाँ पर भी देखिए एक एक वाक्य में तो जो लेखक है बड़े भाई साहब के प्रेमचंद का जब कौन से गांव में हुआ था। तो यानी ज़्यादातर जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्नों की चर्चा में करूँगा। तो इस प्रकार ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गद्य का गुलदस्ता में से जो 8 कहानियाँ हैं उनकी जो विस्तृत चर्चा, पहले मैंने आपको छोटा सा वीडियो बना के बताया था। मैंने पहले 2 कहानियों की कथा वस्तु आपको भेज दिए, लिंक भेज दिए। फिर भी अगर आपको नहीं मिली तो फिर एक बार आप हमारी कॉलेज की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप देख सकते। मैंने प्रथम 2 कहानियों की कथा वस्तु की लिंक भेजी है, आप वह कहानियों की कथा वस्तु सुनिए। उसके बाद जो कथा वस्तु तो आपने सुन ली होगी, फिर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। फिर तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा कैसे होती है उसकी चर्चा कहानी में कर लेंगे। उसके बाद कौन कौन से एक वाक्य कहानी में से आपको पूछे जा सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रमुख पात्र जो है उसका चरित्र चित्रण कैसे होता है उसकी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ ससंदर्भ कौन कौन से आते हैं और ससंदर्भ पूछे जाए कहानी में से कहीं भी पूछे जा सकते हैं तो उनको आपको कैसे उसका उत्तर लिखना है वह सारी बात मैं आपको जब हम उस कहानी की विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में तब मैं वह सारी बातें आपको समझा दूंगा। आशा रखता हूँ कि अभी जो मैंने आपको कहा या समझाया वह आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर भी देखिए कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप पेपर नंबर 102 के लिए व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, उसमें आप जुड़ जाइए। तो आपके बाकी जो भी आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही पहले 2 से 3 बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप ग्रुप में हम उसकी चर्चा करेंगे। जो भी आपकी समस्या होगी मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो आशा रखता हूँ कि यह जो वीडियो है आपको आपका सिलेबस क्या है और प्रश्न पत्र कैसे आ सकते हैं वह समझने में आपकी मदद करेगा। शुक्रिया।